प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड और प्रभु उनको आशीष करे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्रीज जो है काफी सालों से खुदा की खिदमत कर रही है और इसी के दौरान खुदा के जरिए वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्री के जरिए लोगों में काफी चमत्कार हुए, काफी लोगों को खुदा ने दिखाया भी, चमत्कार भी किए हैं। तो ऐसे ही चीजों को लेके हम एक पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्री के जरिए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे लोगों में खुदा के चमत्कार होते हैं, खुदा किनको चुनता है अपने काम करने के लिए। ऐसे ही अलग अलग एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम एक शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो ऐसे ही खुदा में काफी सालों पहले जुड़े थे और कैसे वो आए और कैसे कैसे खुदा ने उनके जरिए चमत्कार किए, आज वो उन चीजों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारे पहले एपिसोड में पहले गेस्ट के साथ, जो आपको बताएंगे खुदा ने कैसे उनके लाइफ में उनकी सारी चीजों पे कैसे काम किया और कैसे वो खुदा में आए। मिलते हैं हमारे पहले गेस्ट से, जो पास्टर भी हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको कविता चौरसिया जी से। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जी। तो पास्टर जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि एक समय वो था कि जब मैं सोचती थी, टीवी में लोगों की गवाहियां सुनती थी, देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि काश ऐसा दिन भी आता कि मैं भी टीवी पे गवाहियां दूं। अच्छा। और आज वो मेरे मन की इच्छा परमेश्वर ने पूरी कर दी। वो हमारी सोचों का खुदा है। जी 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 जी। ये वही बात होगी ना कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं, फिर आपको पता भी नहीं चलता कि परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। हाँ जी। आपने देखिए कहाँ सोचा था, कहाँ अमेरिका में बैठ के आप देखो, हाँ। लाइव पॉडकास्ट में अपनी गवाही बता रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ये। जी जी जी। और एक और भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अक्सर करके ऐसा होता है कि जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर जो पढ़ाते हैं तो उसको हम लोग कितना ध्यान देते हैं और कैसे लेते हैं अपने अंदर। जी बिल्कुल। तो मैं इस विषय पे कहना चाहूंगी कि मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और उसमें एक स्टोरी थी, बुक अबू बिन अधम करके। जी। तो उस वक्त हमारे टीचर जो पढ़ा रहे थे इंग्लिश, तो वो उस स्टोरी में बताए एक एंजल के बारे में कि अबू बिन अधम वो रूम में सोया हुआ था और अचानक उसमें रोशनी आ गई। ये स्टोरी में अभी जाऊंगी तो डिटेल हो जाएगा, लेकिन उस स्टोरी का मेन मकसद ये था कि वो स्वर्गदूत आता था और वो बोलता था कि ये कुछ लिखता था वो। तो उसमें वो नाम लिखा कि कौन से लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। जी। तो उस वक्त उस लिस्ट में उसका नाम वो बोला कि स्वर्गदूत एक दिन आया तो वो बोला, उसके हाथ में जो डायरी थी वो बोला कि इसमें उन लोगों के नाम हैं जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। जी। तो वो उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, चला गया स्वर्गदूत। दूसरे दिन वो एंजल फिर आया, फिर उसके हाथ में वही बुक डायरी थी। तो पूछा अबू बिन अधम जो था कि इसमें किसके नाम है। तो वो बोला कि इसमें उन लोगों के नाम है जो परमेश्वर की बनाई हुई चीजों से प्यार करते हैं। तो वो उसमें वो बोला इसमें मेरा भी नाम लिख दो, अबू बिन अधम। और जब वो तीसरे दिन एंजल आया तो उसके हाथ में फिर से वही बुक और वो, तो उसने पूछा अबू बिन अधम ने कि इसमें किसके नाम है। तो उसने कहा इसमें उन लोगों के नाम है कि जिनको परमेश्वर प्यार करते हैं। जी। और जब मेरे टीचर इसको इतने अच्छे तरीके से वो पढ़ाए कि उस दिन मैं छोटी थी, 9th में पढ़ती थी, और मैंने अपने मन में कहा प्रभु मेरे भी नाम को उस लिस्ट में लिख लीजिएगा। और मुझे नहीं पता था कि आगे फ्यूचर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ब्राइट फ्यूचर, तो मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। तो ये प्रभु की मैं चुनी हुई थी और मेरे मन का जो कि सोच में आया कि मेरा भी नाम उसमें लिख लीजिए कि जो परमेश्वर की बनाई हुई चीजों से प्यार करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो एक एक फीलिंग के भी ईश्वर हैं। जी। और जो मेरे जीवन में काम हुआ कि आज मैं ये जानती हूँ कि किसी भी चीज जो भी परमेश्वर की रचना है वो सब प्यार करने के लायक है। जी। ये वही बात है ना कि प्रभु जब चुनता है उसका सही वक्त प्रभु ही चुनता है। हाँ, उसको कब इस्तेमाल करना है प्रभु ने। और अपोस्टल नीलम जी विशेषकर अपनी बातों में बोलती हैं कि वो हमारी सोचों का खुदा है। तो यानी हमारी सोच भी परमेश्वर को इच्छा में अगर होती है तो प्रभु उसको बहुत जल्दी पूरा करते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता था पास्टर जी कि आप कहाँ से, आपकी शुरुआत कहाँ से, कैसे आपके दिल में आया कि कैसे खुदा ने आपको अपनी तरफ खींचा, कैसे आपको लगा कि मुझे खुदा में जाना चाहिए, कि जो खुदा जिंदा खुदा है वही जिंदा खुदा है, वो कैसे आपको लगा?
परमेश्वर के बारे में सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि जैसा वचन के अनुसार बोला गया है जी। कि माता के गर्भ में डालने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना था। तो मेरी शुरुआत 2.5-3 साल की ही एज में हुई थी कि मैंने यीशु मसीह को फोटो को पहचाना, और उस वक्त वो प्रभु मुझे बहुत अच्छे लगे, और वो वहां से मेरी कोई शुरुआत नहीं थी, सिर्फ मैंने पहचाना। लेकिन बाद में एक लंबा जर्नी, संघर्षपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं, और उस वक्त में मैं ऐसी हालत में गई, मैं बहुत बीमार पड़ी, और मुझे लगा कि लोग मुझे मिलने आ रहे हैं और मैं जीवन और मौत से मेरी लड़ाई हो रही थी। उस वक्त मेरे यहाँ मेरी बड़ी बेटी है पहले, वो जो कि यूएस में वो प्रभु को जानी और वो प्रेयर करती थी, और उसके बाद फिर मेरे घर में एक हमारी वो उन्हें हम अपनी सहायिका बोल सकते हैं कि वो मेरे लिए प्रेयर करती थी, और उसने मुझे चर्च में इनवाइट किया कि आप एक बार चर्च में आइए। और जब वहां पे मैं गई तो चर्च में मुझे बहुत अच्छा लगा, एक वचन के साथ कि ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो मेरी एक शुरुआत हुई वहां से प्रभु को जानने की। जी, जी, जी। जैसा कि आपने बोला कि आपकी बेटी पहले प्रभु में थी, उन्होंने आपको बताया कि आप चर्च जाएं, प्रभु से जुड़ें। तो वो पहले से ईसाई धर्म में थी या उन्होंने बाद में यीशु में? वो कैसी डिसीजन रही? नहीं, वो पहले से तो नहीं थी, वो काफी बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि पूजा पाठ करना, और मतलब एक तरह से वो बहुत ज्यादा ही प्रभु पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। उसका आधा दिन तो पूरा पूजा पाठ में ही जाता था। लेकिन जब वो आप अन्य जातियों की बात कर रहे हैं? हम लोग अन्य अदर कास्ट से हैं। ठीक है। और उसके बाद जब वो आई यहाँ, तो उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और वो परमेश्वर को जाने, और वो फिर प्रेयर स्टार्ट की। और उसके बाद उसने मुझे बताया कि हम प्रभु को ग्रहण किए हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, और बस वो प्रभु से मैं उसके बारे में सुनती थी। ये मेरी शुरुआत। ठीक है जी। तो जब आप परमेश्वर में आई, तो क्या परमेश्वर ने चमत्कार किया आपकी लाइफ में? वो कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वो चमत्कार तो यदि हम शब्दों में कहें कि परमेश्वर में आने के बाद मेरे पास बहुत बड़े बड़े काम हुआ। सबसे पहला चमत्कार तो तब हुआ जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी, और मुझे हर एक लोगों ने ये जवाब दे दिया था कि अब बस कुछ ही पल की ये इनका जीवन है। लोग मिलने आते थे, लेकिन मेरा सबसे पहले जो यूट्रस निकालना था, उसके पहले भी मेरा 3 सर्जरी हो चुका था। तो उस वक्त डॉक्टर ने मेरी सर्जरी को कैंसिल कर दिया कि ये इनकी सर्जरी इनके लिए घातक हो सकती है, और वो नहीं हुआ। उस दिन पहली शुरुआत हुई कि प्रभु में आने के बाद मेरा ऑपरेशन टल गया, और उसके बाद लगातार मैं प्रभु में कंटिन्यू तो नहीं कह सकती, लेकिन बस जाती थी कभी कभी। यानी कि तब से आपका विश्वास बनना मेरा स्टार्ट हो चुका था? स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मैं प्रभु को सही रीति से जान नहीं पाई थी। लेकिन प्रभु ने आपका बहुत बड़ा चमत्कार किया। बहुत बड़ा। और प्रभु चमत्कार ये कि जो लाइफ डॉक्टरों ने कह दिया था कि लाइफ खत्म है, तो मेरे पास, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो अनंत काल का जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। वो जीवन मेरे लिए परमेश्वर ने किया प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ भी रही। और बस यही कहेंगे कि प्रभु ने एक मेरी शुरुआत की, और जिसमें कि मैं कंटिन्यू जारी नहीं रख पाती थी। लेकिन जैसे कि होता है ना कि हर एक भगवान के पास हम लोग जाते हैं, वैसे ही लगा कि बस ये भी वही एक शुरुआत है। सही रीति से मैं नहीं जानती थी प्रभु को उस वक्त। जी 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 जी। तो जब आप परमेश्वर में आए, तो काफी चीजों का आपको सामना करना पड़ा होगा। जैसे कि हमारे इंडिया में ऐसा है ही है, कई उंगलियां उठाते हैं कि जब आप परमेश्वर में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप तो पैसे लिए होंगे, आप तो चावल की बोरी पे चले गए होंगे, आपको मिला होगा इसलिए आप कन्वर्ट हो गए हैं। ऐसे आपको भी इन चीजों का सामना करना पड़ा? हाँ जी, ये तो श्योर है कि सामना करना पड़ा। लेकिन ये सामना कब करना पड़ा? जब तक मैं सही रीति से प्रभु को नहीं जान पाई थी, तब तक मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत सही चलता था। क्योंकि
मैं उसी जीवन को जी रही थी जो पहले जीते आई थी। लेकिन जब से प्रभु को जाना, उसके बाद मेरे लाइफ में जो सच्चाई, जो सामना करना हुआ, कि काफी स्ट्रगल हुआ कि लोग बोले कि तुम लोगों को पैसा दिया गया है और पैसे लेकर के तुम लोगों आपको भी इन बातों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने तो ये कहा लोगों से कि पैसा क्या, प्रभु में आके देखो, जो तुम्हें कीमती मिलेगा वो तो पैसा उसके आगे कुछ भी नहीं है। जी, क्या वो हमारे बहुमूल्य, जिस अनमोल मोती, जो एक व्यापारी था तलाश पे गया, वो कि उसे जब अनमोल मोती मिल गया तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया। तो मैं भी यही कहूंगी कि वो अनमोल मोती जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए तो मुझे इन संघर्षों का मेरे जीवन में कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर जी है। तो आपकी फैमिली में इस चीज का कैसे प्रभाव पड़ा? जैसे कि आप बता रहे कि आपकी बेटी जो पहले परमेश्वर में है, तो वो तो अमेरिका में थे। जी है ना। तो आप तो इंडिया में रहते थे, तो उन्होंने आपको बोला कि आप चर्च जाएं, परमेश्वर से जुड़ें, ताकि आपको चमत्कार का पता लगे। तो बाकी फैमिली भी आपके साथ ही परमेश्वर में है कि उनको थोड़ा टाइम लगा, कि वो अभी भी हैं कि आप ही घर में हैं, आपकी बेटी जो अमेरिका में है और या सिर्फ आप हैं, कि बाकी फैमिली भी आपकी परमेश्वर में आ चुकी? इस विषय में तो ये मेरा कहना है कि मेरी बेटी ने कभी मुझसे नहीं कहा कि आप चर्च जाएं या प्रेयर करें। सिर्फ वो अकेली थी, वो प्रेयर करती रही। जैसा हम सब जानते हैं कि जब कोई एक जन बचता है तो उसके विश्वास के द्वारा उसका पूरा घराना बचाया जाता है। तो मेरी बेटी प्रेयर करती रही बोझ के साथ। वो अब मुझे फील हुआ ऐसा कि उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना, कि मेरे लिए वो मार्ग निकला कि जो सहायिका इंडिया में, और वो मुझे चर्च जाने के लिए बोली कि आप चर्च चलिए, वहां आपको जो मिलेगा चंगाई आपको मिलेगी और आप चल के देखिए। वो मैं उसके द्वारा गई चर्च। जी। और मेरा अभी जो है पूरा परिवार, मुझे कोई फोर्स नहीं करना पड़ा, परमेश्वर की दया से मेरा ये, अगर हम इस वचन को बोले कि मेरा परिवार परमेश्वर का चुना वंश, जी, ये वचन के अनुसार मेरा परिवार चुना हुआ है, इसलिए मुझे किसी को भी फोर्स नहीं करना पड़ा, ना ही किसी बच्चों को, ना ही मेरे हस्बैंड को। ये सब परमेश्वर की दया से चुने हुए लोग थे और ये लोग प्रभु में आ गए, क्योंकि ना ही मुझे किसी ने आपत्ति किया कि तुम्हें प्रेयर नहीं करना है, चर्च नहीं जाना। ये मेरे परिवार की बात है, बाकियों ने विरोध किया, लेकिन मेरा खुद का परिवार जो है वो सब मेरे साथ थे। बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी जो अमेरिका में है, उन्होंने आपको बोला उनकी लाइफ में भी चमत्कार हुए होंगे, इसलिए आपने उस मंदिर रखते आपके चुना परमेश्वर को। हाँ जी, बिल्कुल। ये चमत्कार हुआ कि जिस बेटी को सब लोग उसके जीवन को देख के बोलते थे कि ये तो पूरी भक्त है ईश्वर की, जी, तो इतना बड़ा परिवर्तन अगर किसी एक ऐसे भक्त में हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि जरूर कुछ तो प्रभु यीशु मसीह में विशेष बात है जो इस तरह का परिवर्तन उसके जीवन में हुआ। और बस जब मेरे जीवन में भी ये हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह सबसे यूनिक और अलग है, और बिना यीशु मसीह को जाने किसी के जीवन में जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। जी। तो आप कह रहे थे कि मैं शुरुआतों में इतना परमेश्वर में नहीं थी, बस मानना शुरू हुआ था लेकिन इतना नहीं था। तो आपका कैसे जो एक इनकाउंटर होता है ना परमेश्वर के साथ, वो आपका कब हुआ परमेश्वर के साथ कि नहीं, कि मैं यही पूरा सच है, यही जिंदा खुदा है, मैं तो अपना पूरा जीवन इनको समर्पित कर दूंगी? वो कब आपका इनकाउंटर हुआ खुदा के साथ? मेरा इनकाउंटर जब हुआ परमेश्वर के साथ, तो हम लोग अक्सर मीटिंग में जाया करते थे, और वो मीटिंग एक हैदराबाद से आई हुई थी, एक टेरेसा पॉल करके। उनके मीटिंग में जब मैं गई तो वो जिस वक्त बताना शुरू की पवित्र आत्मा के विषय में, जी। और उस वक्त जब पवित्र आत्मा की बात हुई तो हमने कहा पवित्र आत्मा है कौन, जी। और उस दिन मेरी एक नया एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ कि जब मैं उनकी मीटिंग से आने लगी तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं इस दुनिया में तो हूँ, लेकिन ये दुनिया कुछ अलग ही दिख रहा है। पहले रोशनी बाहर दिखता था, लेकिन उस दिन जब पवित्र आत्मा से एनकाउंटर हुआ तो वो रोशनी मेरे भीतर आई, और उस दिन से मुझे खुद की नजरों में लगा कि
मेरा जीवन इतना, हम लोगों का जीवन पाप में होता है और हम लोग कभी मानते नहीं है कि हमारे जीवन में भी कोई पाप है। तो वो मेरी एक परिवर्तन एनकाउंटर हुआ पवित्र आत्मा के साथ। और जब पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर हुआ, उस दिन के बाद से थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर में मैं बढ़ना शुरू की। जी जी जी। तो अब उस वजह से आप आज पास्टर भी हैं, खुदा की पूरी खिदमत करती हैं दिलो जान से। जी, एक बड़ी अच्छी बात है कि नॉन क्रिश्चियन होने के बाद भी खुदा में आना और खुदा के ऐसे काम करने, खुदा में इतना विश्वास देना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि पास्टर जी कह रहे हैं कि उनकी बेटी अन्य जाति में थी, पाठ पूजा करती थी, अन्य जाति के भगवान को मानती थी, उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ, परमेश्वर में आई वो अब वो भी जैसे कि पास्टर जी कह रही हैं कि उनकी बेटी जैसे कि ये भी है खुदा में है, वो उनसे भी ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे परमेश्वर के द्वारा। जो परमेश्वर जब प्रिंस को चुनता है तो वो पता नहीं कब का कहां से हो जाए। तो मैं ये जानना चाहता था कि जैसे कि आपने कई बार अपने, जैसे हम कई बार बात करते हैं, आपने बताया कि आपको जैसे कई पास्टर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि खुदा ने मुझसे बात की, खुदा ने मुझसे बात की। सारे पास्टर जो कहते हैं कि हम जैसे प्रार्थना में चले जाते हैं कि खुदा मेरे से बात कर, मेरे से बात कर, खुदा मेरे से बात करता है। आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप खुदा ने आपसे बात की हो, कि आपने बोला खुदा मुझे तेरे साथ बात करनी ही करनी है। तो आपसे साथ कैसे, आप कभी ऐसा हुआ एक्सपीरियंस ऐसा? हाँ जी, ऐसा हुआ था मेरे साथ। ये लगभग ये 20 की बात है, 2020 में। जी, जी। जिस वक्त कोरोना स्टार्ट हुआ था, और उस वक्त काफी संघर्षपूर्ण मेरा समय था। और मेरा जो बड़ा बेटा, वो, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो प्रभु का चुना हुआ था। इस परिवर्तन को देखने के लिए उसके जीवन में काफी भटकाव था। उसकी संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं थी, और काफी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी काम गलत नहीं था जो वो नहीं किया हो। और उस वक्त हम लोग उसके बोझ को लेके बहुत परेशान थे कि कैसे ये प्रभु में ये जाने। और उस वक्त मैं रो रो करके परमेश्वर से, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रो के, जिस समय कोरोना था, और मेरे अंदर से आवाज आई कि जाओ उस बेटे के ऊपर हाथ रखो और प्रेयर करो, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे मन से हुआ कि नहीं, मैं प्रेयर नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी इस आवाज को मैंने इग्नोर नहीं किया, और मैं गई उस बेटे के सिर पे हाथ रखी और आंसुओं के साथ प्रेयर किया। और फिर उसके बाद जब आई और परमेश्वर से बोली, प्रभु आज तो आपको मुझसे बात करनी ही होगी। और इतना मैं जिद पे आ गई कि मैं रोते हुए थक गई। और अब जैसे ही मेरी आंख लगी और हल्के से अंदर से आवाज आई कि यहेजकेल, और मेरी आंख खुल गई तुरंत। और यहेजकेल जब मैंने खोला चैप्टर, और सबसे पहले यही आंसर आया कि आज तेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे बातें करेगा। और उस दिन मेरे जीवन में एक नई शुरुआत इस तरीके से हुई कि मैं प्रभु को सही रीति से जानने के लिए मेरे अंदर इच्छा हुई, और उस दिन परमेश्वर ने बात किया। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे पास 2 बेटी और 3 बेटे हैं। अच्छा। और बहू है, और बेटियों की शादी हो गई है। एक बेटे की भी शादी, वो बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, उसका बेटा है। जी 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 जी। तो आपके जो पति हैं वो आपका प्रेयर में साथ देते पूरा? हाँ जी, बिल्कुल। पार्टनर जब अच्छा हो तो साथ में मिलकर खुदा की खिदमत करे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, खुदा ये आशीष करता है और करता है। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ ये बहुत अच्छी बात थी कि इस विषय को लेके मुझे कभी संघर्ष नहीं करना हुआ कि प्रेयर नहीं करना है या चर्च नहीं जाना है, बल्कि वो मुझे छोड़ के भी आते थे चर्च। जी जी जी। तो मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपकी बड़ी बेटी अमेरिका में रहती है, तो कभी आपको अमेरिका जाने का मौका मिले उनको जाके? परमेश्वर ने कभी ऐसा किया कि आप जाके आए इनके साथ मिले? नहीं जी, पहले तो कभी इस विषय पे हमने सोचा भी नहीं था जी। और कभी आया ही नहीं था कि मुझे अमेरिका जाना है। जी। लेकिन अमेरिका जाने का ये चांस मिला। ये वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्रीज मेरे लिए काफी आशीषित है। तो उस वक्त ये वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्रीज का पहला यहाँ पे वो होना था, एक यहाँ
वो प्रेयर होना था, विशेष जी प्रेयर। जी जी और उस वक्त यहाँ पे मुझे आना था और मैं यहाँ आई, और उसके बाद अभी प्रभु में मेरी बढ़ोतरी भी हो रही है। जी वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्रीज से मैं रूबरू मिली, ये परमेश्वर की आशीष है। मुझे याद है बहुत, जब प्रेयर हुई थी तो पास्टर नीलम जी ने भविष्यवाणी की थी कि वो होने से पहले कि आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी। और ये अपोस्टल जी मेरे लिए, वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्रीज तो मेरे लिए काफी आशीषित रहा। जी, तो पास्टर नीलम जी ने कैसे आपको ज्यादा प्रोत्साहित किया प्रभु में? उनका कैसा आपके लिए मार्गदर्शन बना, वो कुछ बताना चाहेंगे? ये मेरे जीवन का ये था शुरुआत की। पहले यहाँ पे जो मेरी यूएस में बेटी रहती है बड़ी, तो वो अपोस्टल जी से मिली थी। अच्छा। और उसकी संगति थी, तो उसने मुझे अपोस्टल जी का नंबर दिया, और यहाँ पे हम लोग डेली प्रेयर करते थे। तो ये पूरी प्रेयर मीटिंग जो चलती थी पूरी इंग्लिश में टोटल। अच्छा जी। तो शुरुआत में सबके लिए तो इंग्लिश में होता था, लेकिन थोड़ा बहुत समझ पाती थी, लेकिन मेरे लिए हिंदी में स्पेशली प्रेयर करती थी अपोस्टल जी। तो उनके साथ मैं कुछ समय तक जारी रखी, और उससे प्रेयर होता था। लेकिन बाद में जब ऐसा हुआ कि मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप क्यों छोड़ दी, कंटिन्यू कीजिए, तो एक दिन अपोस्टल जी ने मुझसे बात कही कि आप लोग तो हफ्ते में एक बार या कभी कभी जाते हैं चर्च में, लेकिन आपके घर तो डेली कलीसिया चल के आती है। तो वो मेरे मन को इतनी बात अच्छी लगी कि ये तो शायद बहुत विशेष बात है, और उस समय से मैं कंटिन्यू रही। लगभग 15 से मैं अपोस्टल जी को जानती हूँ, 2015 से। और लेकिन उनके साथ उसके बाद से मैं कंटिन्यू प्रेयर करती रही, और वो मुझे वचन के द्वारा, और जब भी परिस्थिति कुछ डामाडोल हो, मुझे एनकरेज करती रही। और मुझे उनके साथ मिलकर ऐसा लगा कि शायद ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार चरवाहे दूंगा। तो वो मेरे लिए परमेश्वर की ओर से भेजी हुई थी। जी, और तब से मैं आज तक वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्रीज का हिस्सा हूँ। और अपोस्टल जी के हाथों मेरा पहले इवेंजलिन का हुआ अभिषेक, और फिर बाद में परमेश्वर ने उनके मन में जो भी डाला जी, तो आज मेरे यहाँ प्रेयर टावर भी है, अपोस्टल जी ने स्टार्ट कराई। अरे वाह। और आज मैं तो देखिए दर्शकों, खुदा जब चमत्कार करता है तो देखिए कहाँ किसी को कहाँ प्रभु चुन ले, किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आपके बच्चों में या आपकी बहू में, आपके प्रभु में आने के बाद उनकी लाइफ में क्या जीवन बदला? उनकी लाइफ में भी चमत्कार हुए जैसे आपने बताया कि आपकी लाइफ में चमत्कार हुआ, आपने देखा प्रभु को। जैसे कि ये तो है ही है, जब आप देखते हैं चमत्कार फिर ही आप किसी चीज में के पीछे जाते हैं। जैसे हर चीज में होता है ना कि चमत्कार होंगे तो फिर ही बंदा उस चीज को जानता है। तो आपकी लाइफ में भी हुआ, प्रभु ने आपको बचाया, अच्छी लाइफ दी, हेल्थ वाइज दिया, आपको अपने साथ प्रभु ने चुना। अब देखिए प्रभु की आप खिदमत कर रही है चर्च लाइन। तो ऐसे ही आपको लगता है कि आपके बच्चों पे भी प्रभु की आशीष हुई है, चमत्कार हुए हैं, उनकी लाइफ भी बदली है? कुछ उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, चमत्कार तो परमेश्वर ने बहुत किया है। कि सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताऊंगी जी, कि उन्हें प्रभु में आस्था है, विश्वास है, लेकिन वो प्रेयर भी नहीं कर पाते थे। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर तुम मुझे लिख के दोगी तो मैं प्रेयर करूंगा। और मैंने उन्हें प्रेयर लिख करके देना शुरू किया, और वो उसे कंटिन्यू करते थे। और आज वो बाइबल भी पढ़ते हैं, और प्रेयर खुद से भी वो लिखते हैं और करते हैं जी। और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा बेटा, जिसका जीवन काफी भटका हुआ था जी, उस बेटे के जीवन में प्रभु ने ये चमत्कार किया कि वो बेटा, जिसके लिए मैं प्रेयर करने के लिए भी बताई कि हाथ रख के प्रेयर करो, परमेश्वर की आत्मा ने कहा, वो बेटे के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो मेरी बड़ी बेटी है उसे काफी उसके लिए आशीषित है वो। और उसने उसे चर्च अपने साथ, जब वो इंडिया आई तो उसे अपने साथ चर्च लेकर के गई। और जब चर्च लेके गई वहां पे भी वो थोड़ा बैठता था, लेकिन मन से नहीं। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि उसके ऊपर 2 केस चल रहा था। एक उसका मैरिज का थोड़ा था कंफ्यूजन, वो केस, एक उसका एक्सीडेंट का केस चल रहा था जी, जो अचानक हो गया था। तो उस दोनों केस का उसके जीवन में केस जीता। उसके बाद उसकी शादी हुई,
प्रभु में आने के बाद। प्रभु में आने के बाद, और अभी शादी हुई, और अब वो प्रभु में उसके जीवन में जो परमेश्वर ने परिवर्तन किया वो वाकई बहुत ही आशीष का कारण है कि एक ऐसा बच्चा जो कि पहले प्रभु को नहीं जान रहा था, और जब प्रभु को जाना तो वो आज हम लोगों से भी कहीं ज्यादा बढ़ के प्रभु में विश्वास का है, और वो भी प्रभु में प्रभु की सेवा कर रहा है। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात है कि ना प्रभु को जानने के बाद प्रभु में इतना बढ़ जाना। मुझे नहीं लगता कि अगर वो पहले प्रभु में नहीं थे तो भगवान को उसका इतना भरोसा होगा जितना प्रभु में आने के बाद बढ़ा होगा। प्रेयर लाइफ चेंज हुई, सब कुछ चेंज हो गया होगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, और भी हमारे जो बच्चे हैं जो प्रभु को जाने, मैं अपने सारे बच्चों के बारे में आपको जी 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 जी, मैं यही चीज को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं कि आप सब बताएं कि मेरे सारे बच्चों के जीवन में ऐसा हुआ कि मेरे खुद के जो बच्चे हैं जो मेरे से जन्मे हैं, वो तो प्रभु में आना उनका आसान था, लेकिन जो हमारे दामाद हैं छोटे जी, बड़े दामाद तो वो प्रभु में जानते हैं, बपतिस्म भी उनका हुआ है जी। लेकिन छोटे दामाद जब आए, हम लोगों के साथ रहना स्टार्ट किए, तो जब भी मैं छोटी बेटी को बोलती, क्योंकि वो तो छोटी बेटी प्रेयर ही करती थी, तो वो जब बोलते थे कि तुम्हारी मम्मी के पास तो और कोई काम नहीं है, बस जब देखो प्रेयर के लिए उत्साहित करती रहती हैं, तो बाइबल पढ़ लिया करो, प्रेयर किया करो। और वो काफी विरोध में होते थे जी, और क्योंकि उनकी फैमिली काफी, वो लोग मूर्ति पूजा में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। अच्छा। लेकिन जब उनके जीवन में ऐसा हुआ कि वो हम लोगों के साथ कंटिन्यू 5 साल तक रहे, और वो हम लोगों के एक एक चीज को वो देखते रहे कि हम अब कोई भी इंसान घर में रहेगा तो सब कुछ उसे पता चलेगा जी, बिल्कुल। और उनके साथ हुआ आश्चर्य कर्म कब, जबकि मेरी छोटी बेटी को बार बार बच्चा उसको टिकता नहीं था। जब भी उसकी शादी हुई तो उसे बच्चा टिकता नहीं था, लेकिन अपोस्टल जी ने कहा कि अब से कच्चे फल नहीं गिरेंगे, और उसको बेटी हुई। आप पास्टर नीलम जी की बात कर रही हैं? हाँ जी, अपोस्टल नीलम जी की बात। वो डेली प्रेयर में जब हम सब जुड़ते हैं, और उन्होंने बोझ के साथ प्रेयर किया, और मेरी बेटी को बहुत ही अच्छे से बेटी हुई, और आज वो बेटी बहुत अच्छी भी है। लेकिन बेटी के होने के दूसरे ही दिन बाद उसकी हालत काफी सीरियस हो गई। ये आप बात कर रही हैं जब पास्टर नीलम जी ने भविष्यवाणी की कि बच्चे उसके बाद बच्चा कंसीव हो गया। बच्चा कंसीव हुआ, और फिर उसके बाद जब उसकी हालत बहुत सीरियस हो गई, हॉस्पिटल में ही लगा कि अब ये बचेगी नहीं, और उस वक्त में जो हमारे छोटे दामाद हैं, उनके भीतर परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि वो सिर्फ बेटी के सिर पे हाथ रखे और बोले कि परमेश्वर, जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर वालों का विश्वास बहुत है आपके ऊपर, और उस विश्वास के द्वारा हम भी आपसे ये कहते हैं कि मेरी ये बेटी बच जाए, और मैं आपके हाथ में देता हूँ। और उस दिन उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि बेटी बिल्कुल सही सलामत बच गई, और उस दिन से मेरे जो छोटे दामाद हैं उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और वो प्रभु में आए, और वो भी बपतिस्मा लिए। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और छोटा बेटा भी मेरा है जो भी काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था जॉब के लिए, उसके पास भी जॉब हुआ। छोटा बेटा भी हमारा लगभग सबसे पहले बड़ी बेटी के बाद छोटा बेटा आया प्रभु में जी, जो मेरा सबसे छोटा बेटा। वो इंडिया में है या वो इंडिया में है? इंडिया में जी। जी। और जो मेरा दूसरा बेटा है वो भी यूएस में उसकी जॉब लगी, उसका जो कि असंभव था हम लोगों के लिए, लेकिन हमारे परमेश्वर ने असंभव को भी संभव किया कि परमेश्वर ने मेरे बड़े बेटे के, ये बीच का बेटा है, उसके लिए मेरे बड़े दामाद को परमेश्वर ने खड़ा किया कि जो उसका मार्गदर्शन करते रहे, और आज मेरा वो बेटा यूएस में जॉब कर रहा है। वो आप अभी कह रहे थे वो काफी असंभव था, वो कैसे असंभव था? असंभव ये था कि जैसा कि आजकल के समय में ये कहा जा रहा है कि इतने सारे रुकावट आ रहे हैं, वीजा मिलना, जॉब लगना, क्योंकि इंडिया में उसकी जॉब थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे आसानी से उसके रास्ते को सीधा करते गए कि जैसे लगा कि वो सब रास्ता परमेश्वर ने खोल रखा उसके लिए जी। तो यहाँ आया, और काफी जो हम लोगों को लग रहा था कि होना मुश्किल है, लेकिन मेरा बेटा भी सिर्फ हमेशा ही बोलता था, मम्मी प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए। वो उसका भी विश्वास था प्रेयर में जी। और वो फिर प्रेयर में उसका भी लगा। और जो मेरी बड़ी बेटी है, उसके जीवन में ऐसा हुआ कि जो सबसे पहली बार उसका ऐसा हुआ कि उसकी हालत
काफी, अब किस वजह से हुई ये मैं नहीं जानती, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसका मानसिक रूप से जैसे लगा कि वो कुछ डिस्टर्ब हो गई, जैसे होता है किसी शॉक लगना या क्या। तो उस वक्त में वो यहाँ के उसमें चली गई थी, उसको क्या यूएस में बोलते हैं कि जब कोई अबनॉर्मल स्थिति में आए तो लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं। हाँ, तो उसके साथ ये कंडीशन हुआ, लेकिन हमने इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं किया, केवल मुझे पता था, यहाँ तक से कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था। अच्छा। और उस वक्त में मेरे घर की हालत ऐसी थी कि हम बता नहीं सकते, कि मेरे लिए इतने बड़ी बात को छुपाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा कि प्रभु, आप हमें शर्मिंदगी को नहीं देखने देंगे, और जहां हम नहीं पहुंच सकते आप वहां पहुंचेंगे, बस आपके हाथ में मेरी बेटी है। और उस समय परमेश्वर ने, यहाँ अपोस्टल जी से हमने फोन किया, अपोस्टल जी भी गई, और बाकी यहाँ पे एक ब्रदर मैथ्यू भी कनेक्ट होते थे वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्रीज में। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड के साथ मेरे दामाद के साथ मिल गए और मेरी बेटी को वहां हेल्प किया। परमेश्वर ने उसे वो निकाला उस जगह से, और आज मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं तो उस वक्त उसके जीवन में भी बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया। नहीं तो मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी सब नहीं मिल पाऊंगी, सब कुछ खत्म हो गया लाइफ जी जी जी, क्योंकि अमेरिका में ये चीजें होना बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये बहुत बड़ी बात है कि वो प्रभु ने उनको फिर वापस स्थिति में लाए। तो वो कहते हैं ना कि प्रभु है टूटे दिल वालों का है। हाँ जी 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 जी, तो उन्होंने दिल से प्रभु को चाहा, प्रभु ने दिया, तो अभी वो खुश हैं लाइफ से। बिल्कुल, लाइफ में वो बिल्कुल खुश हैं, और मैं परमेश्वर का यही धन्यवाद करूंगी कि हम लोग तो परमेश्वर में जब सोचते हैं अपनी मर्जी से मांगते हैं, कि अपनी बुद्धि और समझ से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बिना मांगे ही मुझे सबसे पहले, मेरे जो बड़े दामाद हैं, वो परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में दिया था, कि वो सबसे बड़ी बेटी और सबसे बड़ा। वो भी पहले प्रभु में थे कि वो भी पहले नहीं थे। और लेकिन प्रभु में संगति नहीं करने के बाद भी वो मुझे उत्साहित करते हैं और बहुत सारी बातें बाइबल से बताते हैं। तो परमेश्वर ने इन दोनों बच्चों को बड़ा इसीलिए बनाया ही था, और पहले से ही वो ब्लेसिंग दी थी कि मुझे प्रभु में आगे बढ़ाने में, ये लोग मिलाने में मेरा सहयोग करेंगे। जिनके माध्यम से मैं प्रभु में आई और प्रभु को जानी, और प्रभु ने मार्गदर्शन दिया। तो आपकी बड़ी बेटी प्रभु में आ चुकी थी, लेकिन आपके जो बड़े दामाद है वो नहीं थे, वो बाद में प्रभु नहीं, वो भी बपतिस्मा ले चुके थे और आ चुके थे। अच्छा। क्योंकि उनके बड़े भाई और भाभी प्रभु को पहले जाने, तो उनके थ्रू मेरी बेटी और दामाद अपने बड़े भाई के। अच्छा, तो पास्टर नीलम, जब भी आप किसी दुविधा में फंसती हैं तो पास्टर नीलम से आप हमेशा डिस्कस करती हैं। हाँ जी, वो सारी चीजें आप फिर और वो बहुत हिम्मत देती हैं, क्योंकि हम खुद इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ खुद, मैं एक अलग से अपना खुद का पॉडकास्ट करूंगा जिसमें मैं खुद बताऊंगा कि कैसे खुदा ने मेरे लिए भी चमत्कार किए, कैसे पास्टर नीलम जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की। वो मेरी भी एक बहुत बड़ी गवाही है, वो भी मैं किसी दिन किसी एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा, मैं कि कैसे पास्टर नीलम को कैसे खुदा कैसे पहले ही दिमाग में उनके डाल देता है, और वो कैसे वो जब वो भविष्यवाणी करती हैं वो खुद नहीं करती हैं, वो ऐसा होता है कि जैसे प्रभु उनके मन में उसी वक्त डाल देता है। और ये मैं पास्टर कविता जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काफी जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उनके साथ पॉडकास्ट करूंगा, लेकिन वो जब भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभु साक्षात उनमें उनको बता रहे कि ऐसा होने वाला है, और ऐसा हुआ भी। जैसे कि पास्टर कविता जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे को बोला था कि हम यहाँ पे एक प्रेयर मीटिंग करने जा रहे हैं जो बहुत बड़ी है, आप होने से पहले आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, वरना इनका काफी बार आपने ट्राई किया लेकिन आपका बना नहीं ना यूएस का। लेकिन जब जिस दिन से उन्होंने भविष्यवाणी आपके लिए की, उस दिन से आपका उसी वक्त, उससे मेरे ख्याल आप 2 दिन पहले यहाँ पे पहुंची थी ना अमेरिका में। 2 दिन। और मेरा वीजा, पासपोर्ट, वो सब कुछ बहुत ही इजीली हो गया, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। जी जी, ये सब कुछ 23 के बाद से मेरे जीवन में काफी कुछ परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी है। और उसके पहले का तो सारा समय सिर्फ प्रभु मुझे सिखाते रहे, और वो मेरे इस मसीही जीवन का एक, हम ये कह सकते हैं कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि सिद्धता के मार्ग पे ले जाना, वो परिस्थितियां मुझे सिद्धता के मार्ग पे ले चल रही थी। तभी मेरे साथ रहने वाले लोग जो थे, वो सब लोगों को मैं उसी नजर से देखती थी कि ये लोग मेरे शायद
हो सकता है एग्जामिनर हैं जो जी, कि जी। मुझे बीच बीच में चेक करते हैं कि मैं प्रभु के वचन को कितना जान पाई हूँ। तो पास्टर जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसा कि आपकी जिंदगी में काम किया परमेश्वर, क्या आप जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे चमत्कार होते हैं, क्या होता है, कि आपको प्रभु में कैसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनके भी जीवन बचाए जा सकें, उनके भी घराने बचाए जा सकें? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज है कि प्रभु को अगर जानना हो तो परमेश्वर को जब तक हम ये बाइबल नहीं पढ़ते हैं और तब तक हम प्रभु को सही रीति से नहीं जान सकते हैं। इसलिए वचन को पढ़ना, सुनना, और उससे भी बड़ी चीज है कि परमेश्वर के वचन में जो सिखाया गया है जी, उस पे चलना बहुत जरूरी है। जी। और मत्ती उपदेश में भी परमेश्वर ने कहा है कि जब लोग तुम्हें मेरे कारण सताएं या तुम्हारे विरोध में सब तरह की बुरी बुरी बात कहें तो तुम आनंदित और मगन होना। ये सब वचन मेरे जीवन में काम किया है। इसलिए मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जहां भी परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को धन्य 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 कहा है उन वचनों पर ध्यान दें कि किन किन लोगों को परमेश्वर ने धन्य कहा है। बस यही मैं कहना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि परमेश्वर ने यूएस में मुझे वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्रीज के साथ जोड़ा और इंडिया में मैं उस प्रभु के दास का जो कि लायक भी हैं जी, वो डेविड पेट्सी भैया, जी, जिनको परमेश्वर ने इंडिया में दिया, जहाँ की इंडिया में मैं चर्च में जाती हूँ, वो भी प्रभु में मेरे बेटे के लिए परमेश्वर ने उन्हें वहां ठहराया और हम लोग वहीं जाते हैं इंडिया में। जी। तो वो मेरे बेटे के लिए काफी मार्गदर्शन करते हैं और उनके लिए भी मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करूंगी कि आशीष के रूप में जब अपोस्टल नीलम जी ने प्रेयर किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिस चर्च में जाती हूँ वो शायद मुझे जो वचन की भूख और प्यास थी जी। तो शायद मुझे सही नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं भटकती थी। लेकिन 2 चर्च मैं गई, उसके बाद से जब मुझे पेट्सी डेविड भैया मिले जी, तो मुझे लगा कि अब मैं सही जगह पे हूँ, जो कि सही वचन की टीचिंग मिल रही है और वो बहुत सारे मार्ग खोल रहे हैं उनके द्वारा। तो मैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद करूंगी। एवरीडे चर्च के नाम से वो इंडिया में है। जी, वाराणसी जी, में। जी। तो जैसे कि अब मैं आपसे पूछ रहा था पहले कि आपको कई चीजों का सामना करना पड़ा, वो तो चलो मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ। कई तो अपने रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि आप कह रहे थे आप अन्य जातियों में से थे, आप पहले परमेश्वर में थी, उनका आपके लिए क्या रवैया था? कई बार होता है ना कि आप क्यों अपना धर्म छोड़ के किसी की और जा रहे हैं, कई बार नाराज हो जाते हैं, कोई आपके बहुत क्लोज होते हैं वो भी नाराज होते हैं, उनका रवैया कैसे रहा आपके लिए? किसी ने शो तो नहीं किया रिश्तेदारों ने, जी, लेकिन जैसा होता है ना कि पीछे से बातें आने के धर्म परिवर्तन करने की वजह से जी। काफी लोग हम लोगों से दूरी बनाए। तो इसलिए उन आपके लोगों खास जो रिश्तेदार, खास मेरे जी, जो अपने हैं जिनको हम कह सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सगे संबंधी, जी, तो पहले किसी ने मुझे दूर नहीं किया, लेकिन उन लोगों के व्यवहार से पता चला कि ये शायद लोग मुझे अब दूसरी नजर से देख रहे हैं। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों के लिए वो दया की नजर से देखती हूँ कि प्रभु इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे जी, हैं। जी, और उनके लिए मैं बोझ के साथ प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जब मेरे जीवन में और मेरे बच्चों के जीवन में आप काम कर सकते हैं और या इतनी सारी गवाहियां हम लोग सुनते हैं, तो प्रभु आपका समय हर एक के लिए है। आपके चुने हुए लोग तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, जिन्हें आना अवश्य है, जो आपकी भेड़े हैं। इस विश्वास के साथ मैं प्रेयर करती हूँ उन लोगों के लिए, लेकिन उनके लिए मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि परमेश्वर मुझे गाइड करते हैं। जी, 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 जी। तो आप जैसे कह रही थी कि लोगों को कैसे क्या, तो आपका कहना है कि बाइबल में हर चीज का जवाब है। हाँ जी, 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 कि अगर आप किसी दुविधा में फंस जाए तो बाइबल में उसमें भी जिक्र किया है कि आप कैसे परमेश्वर का सहारा लेके कैसे उन चीजों से निकल सकते हैं, जिसका उदाहरण आप भी हैं, आपकी बेटी हैं, आपके छोटे बेटे हैं, जो आप कह रही है पहले बड़े बुरे कामों में फंसे हुए थे लेकिन उनको प्रभु ने उद्धार दिया, उनको दिखाया। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आप जितना प्रार्थना में जा सकें, जितना प्रभु के नजदीक जा सकें। जैसे कि पास्टर जी बता रही हैं कि उन्होंने कुछ मांगा नहीं प्रभु से, वो बस प्रभु में आगे बढ़ी हैं, प्रभु में आगे बढ़ी है, प्रभु ने वो सब उनको दिया जो ये चाहती भी नहीं थी।
तो ये बात बिल्कुल सच है, ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जैसा कि मैं कह रहा था फिर से कि मेरे साथ भी चमत्कार हुआ, वो उस चीज को हम एक अलग पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं आज बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी का, जिन्होंने इतना सारा हमारे साथ डिस्कस किया, सारी चीजें बताई, कैसे प्रभु ने उनका उद्धार किया, उनकी लाइफ में काम किए, चमत्कार किए, उनकी फैमिली में चमत्कार किए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप भी अगर अपने घराने को बचाना चाहते हैं या लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो परमेश्वर में आए, उसको जाने पहचाने और फिर देखें कि परमेश्वर कैसे काम करता है आपकी लाइफ में। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि अपोस्टल जी जब मैसेज देती हैं, वचन प्रचार जब करते हैं संडे को जी तो हर मैसेज में कुछ तो विशेष बात होती है जो दिल को छूता है जी। एक बार उन्होंने दाऊद की विशेषताओं के बारे में बताया था जी कि ऐसे क्या दाऊद के अंदर विशेषता थी कि वो कोई भी युद्ध हारा नहीं जी। तो वो उस दिन का भी मैसेज मेरे मन को इतना छुआ कि मैं दाऊद की विशेषताओं को अपने भीतर लाने की कोशिश करने लगी कि जो दाऊद करता था वो मुझे भी करना है, और उसकी क्यों वो सफल होता था, एक भी युद्ध नहीं हारा। तो मैं उसे याद करती हूँ हमेशा कि तो ये भी परमेश्वर बहुत आशीष दे अपोस्टल जी को कि बहुत चुन के वचन वो लेके आती हैं। और पतरस के जीवन से भी मैं कि परमेश्वर को, हमारे प्रभु को किसी पीएचडी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग कोई डिग्री उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ वो जरूरत होती है, जैसे पतरस क्या था, मछली पकड़ने वाला, लेकिन जब उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ तो उसने क्या कहा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते, जब यीशु मसीह पूछे, और पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तो ये मेरी भी गवाही है कि जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है तो फिर उसे एक वो जैसे होता है ना कि अपने चेलों को धधकती हुई आग बनाए, फिर वो इंसान शांत नहीं रह सकता है। फिर वो यही होता है कि पूरी दुनिया को जाके बता दें कि यीशु मसीह प्रभु को जानो। अगर एक मात्र कोई सच्चा परमेश्वर है जिंदा तो वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। बिना उनके पास आए कोई इस धरती पे उद्धार नहीं पा सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जी, हम भी आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें इतना टाइम दिया, अपनी जीवन गाथा बताई हमें कि कैसे प्रभु ने अपना काम किया। पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। और हमारे जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद आपकी ये जो आपने अपनी जीवन गाथा बताई है कि कैसे आप प्रभु में आई, शायद सुन के वो भी अपना जीवन बदलने की कोशिश करें, क्योंकि आप कहते हैं जितना प्रभु के पास जाएंगे प्रभु आपको वो सभी चीजें देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे आज खत्म करता हूं। मैं नेक्स्ट एपिसोड में मैं गुजारिश करूंगा कि शायद पास्टर नीलम जी जो हैं, मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर सकूं और उनकी जीवन के बारे में जान सकूं। तो ठीक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्रेज द लॉर्ड सबको।